हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन हो चुकी है, और नहीं भी हुई है तो आप क्लास ऐसा अज्यूम करके चलो कि हाँ मैंने जितना कर लिया दैट्स इनफ, बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाएंगे। सिलेबस है बहुत सारा। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में मिला के लगभग क्लास समझ लो 15 अप्रॉक्सीमेटली चैप्टर्स हैं, और क्वेश्चन सिर्फ आपको 40 करने हैं, यानी कि 50 आपको दिए जाएंगे। हर चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। चैप्टर में कॉन्सेप्ट की भरमार है। तो आपने जो भी 12th में अभी तक पढ़ रखा है और जो आपने अभी तक सीयूईटी में पढ़ा क्लास, वो मोर देन इनफ है। आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक भी बच्चा जो कह दे कि सर मैं पूरी तरीके से परफेक्ट हो चुका हूं और क्लास कैसा भी क्वेश्चन आए 50, मैं 50 के 50 क्वेश्चन कर सकूंगा, वो कह नहीं सकता कभी। बिकॉज प्रिपरेशन आप जितनी ज्यादा करते चले जाओगे उतना ही आपको लगेगा कि मुझे और करना है, मुझे और करना है। मतलब जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हें उतना ज्यादा लगेगा मुझे कितना कुछ नहीं आता है। सो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, और ये वीडियो आप सबको क्लास बहुत मोटिवेशन देगा और सबको क्लास एक डायरेक्शन देगा, हाँ हमें काम कैसे करना है। और कल का पेपर मुझे कम आता है, ज़्यादा आता है या फिर बहुत कम आता है, तब भी कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा। वीडियो एंड तक देखना। तो आज हम बात करेंगे कि बिफोर एग्जामिनेशन में क्या क्या मिस्टेक आप करते हो और क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए और क्या काम आपको करना चाहिए। कुल मिला के डूज और डोंट के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है। अभी तक आपने क्लास, मेरे हिसाब से एक अच्छे बच्चे ने अभी तक सारा चैप्टर्स अच्छे से एक बार रिवीजन कर लिया होगा। मैक्सिमम मॉक टेस्ट उन्होंने बना लिए होंगे, हालांकि मैंने 36 मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैक्सिमम आपने बना लिया होगा। और नहीं बनाया तो आज भी रात को टाइम है, आज रात को भी क्लास कुछ मॉक टेस्ट बना सकते हो आप। लेकिन कल सुबह जब आप घर से निकलो तो अपना सारा ज्ञान सब कुछ घर पे छोड़ के, मतलब कॉपी किताब ये सब जो है दिमाग में भरा हुआ अपने साथ लेके जाना। बाकी सारी चीजें क्लास घर छोड़ के जाना क्लास एग्जामिनेशन में देने के लिए। वहां पे रेक्टाफिकेशन वगैरह मत करना। मॉर्निंग में कुछ डेट वगैरह अगर है, कुछ डेट है, कुछ इवेंट है, कुछ मेन चीज जो तुम बार बार भूल जाते हो, उसको तुम अगर क्लास एक बार देखना चाहो तो मॉर्निंग में वो देख सकते हो। कोई टेस्ट वगैरह बनाना चाहो देख सकते हो उसको बना के, और कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनको ठीक कर सकते हो। दैट्स इट, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब नई नई चीजों को पढ़ना, नए नए क्वेश्चन, कोई कुछ क्वेश्चन भेज रहा है, कोई कुछ क्वेश्चन भेज रहा है, उसको सॉल्व कर रहे हो। आपने सब कुछ पढ़ लिया, फिर किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन भेज दिया, आपको लग रहा है अरे मुझे ये नहीं आता, फिर वो पागल हो गया उसके पीछे, फिर उसका आंसर निकाला आपने दिमाग में सेट किया, फिर किसी ने एक और भेज दिया, तो वो सबसे कोई फायदा नहीं है। अब आपको रुकना पड़ेगा, इतनी प्रिपरेशन बहुत है आपकी, जो होगा अच्छा ही होगा आपके लिए अब, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अच्छे से क्लास रिवाइज कर लिया है सब कुछ। कोई चैप्टर, कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट में ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, सर इससे बहुत आता है और मैं भूल रहा हूँ उसको, जैसे मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट हो गया, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, आप उनको एक बार देख लो। कम से कम 3 मॉक्स जरूर बना लो। और मेरी रिकमेंडेशन क्लास दिल से ये कि आप कंप्यूटर पे बनाओ। अगर कंप्यूटर नहीं है अवेलेबल, बिल्कुल भी नहीं है, तो अलग बात है, आप फोन पे बना लो, बट मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कंप्यूटर पे। क्यों? आप कंप्यूटर पे जो पेपर बनाते हो ना, उसका क्लास एक अलग रिजल्ट निकलता है जब कॉपी पेन पकड़ के, अगर मैं आपको अगर वहां पे ना एनटी आपको पेपर का प्रिंट आउट दे देगा ना, तो पक्की बात है आप कुछ ज़्यादा ही सही करके आओगे और समय पे काम कर लोगे। आपको आदत उसी की है। अब सिस्टम पे दिया जा रहा है, कुछ चीज पढ़ना हो, लाइन ऊपर हो जा रही है, नीचे हो जा रही है, कभी स्क्रॉल ऊपर करना पड़ रहा है, कभी स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले से प्रैक्टिस करके चलो तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर समय नहीं है अभी तो आप फोन पे भी अपने सारे मार्क्स बना सकते हो, जो एसपीसीसी ऐप पे है, ठीक है। दूसरी बात, क्लास बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद आउटसाइड कुछ भी मगम मत करो, ये क्या था वो क्या था, वो आपको कंफ्यूज करेगा रेदर देन हेल्प, वो और कंफ्यूज करेगा। तो आप चीज़ों को मगअप मत करो एग्जामिनेशन हॉल में बाहर पहुंचने के बाद। कीप काम। देखो, सबसे मैं आज की इस पूरी वीडियो की एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आज बोल रहा हूं क्लास, तुम्हारा पेपर खराब सिर्फ एक ही कंडीशन में जाएगा, जब खुद को हड़बड़ाहट में डालोगे, खुद को टेंशन में डालोगे, खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे, सोचोगे यार मेरा ये क्वेश्चन गलत चला गया, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कैसा आ गया। तुम्हें पूरे पेपर में ऐसा दिखाना है अपने दिमाग में कि भाई तुम्हें सब कुछ आता है, और ठीक है एक आध क्वेश्चन नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा, मुझे 50-50 में से ओनली 40 क्वेश्चन ही करने हैं। दिमाग में हर जगह पॉजिटिविटी, भले ही तुम्हें आ रहा हो नहीं आ रहा हो, बट पॉजिटिव रखना खुद को बहुत जरूरी है। पहली बार शायद आप सीबीटी दोगे और इतना बड़ा एग्जामिनेशन है क्लास, इतने लोगों से कंपटीशन है, तो आपको पॉजिटिव अगर आप नहीं रहोगे ना तो आता आता हुआ पेपर खराब कर दोगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती है क्लास, पॉजिटिव रहना, पूरे एग्जामिनेशन में काम रहना क्लास, कभी भी धड़कनों को तेज मत होने देना, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरा आ जाएगा नाम, 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो भी मेरा कट ऑफ में नाम आ जाएगा। इफ यू डोंट नो मच, अगर आपको ज़्यादा नहीं पता, सच में बता रहा हूँ क्लास, तो भी आप क्लास 600 में से 600 स्कोर कर सकते हो, 540, 560, 580 तक भी आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपको क्लास बहुत ज़्यादा नहीं पता, अगर मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ तो क्यों?
आज मैंने क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी अकाउंट की, इको की, बीएसटी की, 30-30-90, 90 क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कैसे आपको कुछ अगर नहीं भी आता, थोड़ा बहुत भी आता है, तो भी आप क्लास आंसर लिख सकते हो, और आंसर मैंने दिखाया भी तुम्हें करके। तो परेशान होने से, टेंशन लेने से, खुद को इन्फीरियर फील कराने से, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, टफ है, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे कुछ रिजल्ट, खुद से पूछो इससे क्या रिजल्ट होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की दुनिया में कोई रह रहा है नहीं रह रहा, किसी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत लविंग होता है वो स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे 24 घंटे रुक जाता है बस मरने के बाद, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। दुनिया इतनी ही है, आप जिससे प्यार करते हो, अगर वो खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि आज आप भूखे रहोगे। हर इंसान खाता पीता बस एक स्टेटस डाल देता है बस कि मुझे दुख हुआ, लिख के दिखा देता है, बट रियली में किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे बाद सब भूल जाते हैं और अपना मस्त मौज जीते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास बिल्कुल भी नेगेटिविटी लेके मत आओ। लाइफ है क्लास, अप एंड डाउन चलता रहता है क्लास। अगर सीयूईटी में एसआरसीसी नहीं मिला तो कोई और कॉलेज मिलेगा, और नहीं भी मिला तो प्राइवेट मिलेगा। जिंदगी झंड नहीं होने वाली, कोई मर्डर नहीं कर दिया, कोई आपने ऐसा कांड नहीं कर दिया। पढ़ाई में कोई अच्छा होता है, कोई नहीं होता। हर किसी को एसआरसीसी तो नहीं मिलेगा। यूपीएससी में भी इतने बच्चे जाते हैं क्लास पेपर देने, हर बच्चे को रैंक नहीं मिलती। 10 लाख में से क्लास बच्चे सिर्फ हजार भी नहीं सिलेक्ट होते। पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी 900 की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरे कहने का क्लास सिर्फ इतना ही मतलब है, मतलब बाकी जो 9,99,000 है ना, यही बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपना बेस्ट दो, आपको दुख नहीं हो। मैंने अपना बेस्ट दिया भाई, ठीक है। हर इंसान देखो, तुमसे आगे भी 1000 लोग हैं, तुमसे पीछे भी 1000 लोग हैं। अपना बेस्ट दे के आना पेपर में, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है मैंने अपना बेस्ट देना, मैंने काम किया, ठीक है अगले और मेहनत करेंगे। समझ रहे हो बात को? देखो, प्रेजेंस इन क्लास, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जामिनेशन हॉल में हर चीज ठंडे दिमाग से, आंखें बड़ी करके, एकदम फ्रीली अच्छे से क्लास एक एक क्वेश्चन को पढ़ना कि कह क्या रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम एनटीए आपसे गलती करवाता है आपके लैक ऑफ प्रेजेंस की वजह से। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं, और सबसे ज्यादा खुद को पागल तब कहलाते हैं जब बाहर आके पता चलता है यार क्वेश्चन में तो ये लिखा था, मैं तो ये कर दिया। वो बड़ा दुख का मैटर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। फोकस कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, फिर ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इन चीजों पे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ट्रू है, तो देख लो कौन सा फॉल है, ये तो नहीं हो सकता। कौन सा ट्रू पूछ रहा है तो कौन सा फॉल्स है, ये तो नहीं हो सकता। कौन सा ट्रू है ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ पे कौन सा फॉल्स है मुझे ये पता, तो ये नहीं हो सकता। जो बच्चा वही होगा। मैच द फॉलोइंग में इसका ये है तो बाकी का तो ये नहीं हो सकता, जब इसका ये है दूसरे का तो ये नहीं है, तो तीसरे का कौन सा होगा। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है अकाउंट इको बीएसटी। अभी भले ही तुम रिलेट नहीं कर पा रहे, बट जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है 30 क्वेश्चंस की आज ही डाली है, तो उनको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है, बहुत ठंडे दिमाग से, तसल्ली से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं करना। तुम्हें टाइम भी सफिशिएंट मिलेगा, टाइम तो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को कम पड़ेगा। मोरल अप रखना पूरे पेपर में, और कहीं भी अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगातार 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में नहीं बने ना, तो घबराना मत क्लास। आपको 50 में से 40 ही करना है। 10 क्वेश्चन भी नहीं बनते तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी तुम्हारे, अगर किसी बच्चे को 50 में से 45 क्वेश्चन आते हैं, किसी को 40 आते हैं, किसी को 50 में से 50 आते हैं, ये तीनों बच्चे बराबर हैं, इन तीनों का स्कोर 200 ही आएगा, बराबर ही हैं। तो आपको इतना, अगर कम से कम की हालत में भी हो तो भी तुम तीनों के बराबर हो। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए क्लास आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। स्ट्रांग फील करो, ठीक है ये जिंदगी का कोई आखिरी एग्जाम नहीं है, और मैं अगर ये क्लियर नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? आगे और भी लाइफ है, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें क्रैक करना। लेकिन खोने को कुछ नहीं, क्या हो जाएगा बुरे से बुरा, होगा एडमिशन है नहीं होगा, बस यही तो है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। होगा या नहीं, जो हो गया वो जिंदगी में क्लास वो बिलीनियर बन जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो नहीं हुआ वो जिंदगी बर्बाद कर देगा अपनी, इसकी भी गारंटी नहीं है। एडमिशन की सीट थोड़ी सी है, 90% बच्चों का एडमिशन होगा ही नहीं, सिर्फ 10% बच्चों का ही एडमिशन होगा, ये तो फिक्स है। सीट लिमिटेड है, भर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, और एक रात को कुछ आप उखाड़ नहीं लोगे, परेशानी में रह के, टेंशन में रह के कुछ नहीं कर लोगे आप। तो जो तुम्हारे हाथ में से निकल गया अब उसकी चिंता मत करो। अब तुम सोचो कि कैसे ठंडे दिमाग से, पेशेंस से मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकूं, अगर मैंने पढ़ा है तो भी या नहीं पढ़ा तो भी, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बातें ध्यान रखना क्लास, टाइम पे पहुंचना। और ये सब क्लास जो जिनका पेपर कल है, परसों है, या जून में कभी भी है, जून फर्स्ट वीक में, उन सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब सबका पेपर अलग अलग है तो रोज में इसकी वीडियो डाल नहीं सकता, ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा। मैं आप लोगों के लिए आज बुला रहा हूँ, सब देखना बाद में। तो टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचो, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आपका आधार कार्ड, आपकी आईडी, जो भी मांगा है, आप क्लास पेन लेके जाना, कम से कम 2 ट्रांसपेरेंट पेन का मतलब ये नहीं कि ट्रांसपेरेंट पेन नहीं मिला मैं जिंदगी बर्बाद हो गया। भाई कोई भी सादा सिंपल पेन ले जाना, 2-2 रुपए वाले, जो 5-5 रुपए वाले पता नहीं
कितने के आते हैं पेन, सिंपल सीधे पेन, ये नहीं कि बहुत कोई हाई डिज़ाइन वाला पेन ले जा रहे हो, सिंपल सीधे 2 पेन आप लेके चले जाना क्लास। इसके अलावा अपना जो कार्ड है या जो डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जो भी बोला है उसमें सब सब कुछ आधार कार्ड में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के उसको लेके जाना, टाइम पे क्लास पहुंचना, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना। मेरी बात ध्यान समझना, आपने पता नहीं कितने मॉक्स किए होंगे अलग अलग टीचरों के, है कि नहीं, लेकिन एनटीए जो पेपर देता है, ठीक है, उसमें देखना कैसे लिखा रहता है, अटेम्प्टेड, नॉन अटेम्प्टेड, मार्क फॉर रिव्यू, उसमें मार्क फॉर रिव्यू भी होता है किसी क्वेश्चन को बाद में अगर आप चाहते हो देखना। बट मुझे सच बताऊं तो वो कोई लॉजिकल लगता नहीं है। जिस बच्चे से अभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो आगे जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ऐसा बड़ा रेयर ही होता है। तो मैं कभी पर्सनली इस चीज़ को यूज़ नहीं करता मार्क फॉर रिव्यू, या तो आता है या नहीं आता, सिंपल सी बात है, ठीक है। कई बच्चे मार्क फॉर रिव्यू के चक्कर में रिव्यू दे देते हैं और उस आंसर देते नहीं और लास्ट में छोड़ के आते हैं, वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होता। तो आपको हमेशा हर चीज़ का आंसर जरूर करना है। अगर रिव्यू भी दे रहे हो तो आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू वाला एक ऑप्शन होता है। तो ये शुरू में ना आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, सिस्टम मिलेगा, तो आप उसको पढ़ लेना कि इंस्ट्रक्शन कि क्या क्या है, अच्छे से ठंडे दिमाग से, नहीं कि इधर उधर ताका झाकी कर रहे हो कौन आया है क्लास में, भैया अपना करते रहना बस ये, ठीक है। चेक सिस्टम वर्क्स प्रॉपरली और नॉट, आपका जो कीबोर्ड है, माउस है, जो भी आपको देते हैं, सिस्टम है, पीसी है, वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है देख लेना। अगर नहीं चला तो उनको बोलना, वो आपको बफर सीट देंगे, आपको दूसरी सीट देंगे जहाँ पे सिस्टम में काम कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात है क्लास, अच्छा इस सिस्टम में कुछ और नहीं खोल सकते, मैं ये तो खैर पता ही होगा, आप पहले ही पेपर दे के आए हो क्लास, सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर खुलेगा, टाइम पे खुलेगा, टाइम पे बंद हो जाएगा। वो लफड़ा नहीं है क्लास की, अरे सर रुक जाओ सर, बस मैं 2 मिनट में दे रहा हूँ, 2 मिनट में सर कॉपी फट जाएगी, ये सब कुछ नहीं होगा। अपना टाइम स्टार्ट हो जाएगा टाइमर पेपर का, और नेगेटिव टाइम दिखता चला जाएगा, टाइम कितना बचा हुआ है, 60 मिनट देखना, उस पर लिखा होगा अकाउंट्स और इको में, बीएसटी में 45 मिनट, और फिर क्लास बाद में वो टाइमर बंद हो जाएगा। जैसे पेपर आपका अपना आप सबमिट हो जाएगा, पेपर आपको खुद कुछ नहीं करना, सबमिट करना है बस। आस्क रफ शीट, उनसे रफ शीट जरूर मांगना क्लास, A4 की 3-4 पेज या जितने पेज तुम्हें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मांग लेना, वहाँ रखा रहता है सेंटर में, घुसोगे ना पड़ा रहता है, उठा के ले लेना आप, ठीक है, 7-8 शीट ले लेना। डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड इन एग्जामिनेशन हॉल, ताका झाकी करने में यहाँ हुआ एक सिंगल क्लास टाइम वेस्ट मत करना। कोशिश करना क्लास की, जैसे तुम्हें मान लो तुम बैठ गए एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर है अकाउंट इको बीएसटी का, तो तुम्हें ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए कि भैया कौन सा तुम्हारा पहला पेपर है। अगर किसी का नहीं आया तो बात अलग है, बट जनरली ऐसी लास्ट ईयर भी हुआ था कि आपको कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, तो पहले आपको अकाउंट अटेम्प्ट करना है मान लो, तो जैसे आप अकाउंट अटेम्प्ट करोगे तो 60 मिनट आपके अकाउंट्स के मिलेंगे, 60 मिनट बाद अकाउंट जरूर बंद हो जाएगा अपने आप, फिर बोलेगा कौन सा अटेम्प्ट करना है, फिर आप इको अटेम्प्ट करोगे, फिर आप बीएसटी, जैसे तुम्हारी मर्जी है। सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना जिसका आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, क्योंकि पहले मोटिवेशन अप होना चाहिए, है कि नहीं, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना कि हाँ इस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, तो पहले आप वही अटेम्प्ट करना। नो हरी वाइल रीडिंग एंड कैलकुलेटिंग, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना, कोई क्वेश्चन नहीं जानते तो घबराना मत क्लास, लंबी गहरी सांस लेना और क्लास उसके बाद मूव ऑन, आगे चलना, कि आगे क्वेश्चंस आएंगे इनको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, बाद में तुक्का मारने वाला काम करेंगे अपना बाद में, ठीक है। नो प्री मैच्योर इवोल्यूशन, क्वेश्चन आधा पढ़ के कंक्लूजन पे कभी मत पहुंचना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना फिर क्लास कंक्लूजन पहुंचना, इसका आंसर क्या होगा। रीड ऑल द पॉइंट्स देन टिक, सारे ऑप्शंस को पढ़ना फिर टिक करना क्लास। स्टार्टिंग के 30 मिनट में अगर तुम 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे हो क्लास, तो बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। अगर 20 से 25 के बीच हो, 1-2 कम 1-2 ज्यादा तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, पहले तुम्हें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, सबसे पहले क्वेश्चन 1 मुझे श्योरली आता है, मैं आंसर करूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 मुझे श्योरली आता है, मैं आंसर करूंगा। अगर आप क्वेश्चंस के आगे चले गए तो पीछे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सर हमने जो आंसर कर दिया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज कर सकते हो आप, आगे पीछे किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पहुंचना हो डायरेक्ट पहुंच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 100% आते हैं, ठीक है, मान लो आपने 25 क्वेश्चन कर दिए 100% वाले, अब मुझे 15 और करने हैं, एलिमिनेटेड मेथड, कि जहाँ पे मुझे लग रहा है 80-90% की ये क्वेश्चन सही है, आंख बंद करके लगा देना, सोचना मत। अगर किसी भी ऑप्शन में 50% से ऊपर की श्योरिटी है ना, तब भी क्लास आप लगा देना, ठीक है। मान लो इसमें आपने कर दिए मान लो 12 क्वेश्चन, ठीक है, तो 20, 30, 37 क्वेश्चन, बाकी बच्चे 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में कोशिश करना कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का मारना। 4 ऑप्शन से कितने एलिमिनेट हो सकते हैं, जितने एलिमिनेट हो जाए एलिमिनेट कर देना, हटा देना, बाकी पे तुक्का मार देना। मैं रेकमेंड करता हूँ कि छोड़ के, देखो कुछ ने कुछ पढ़ा ही नहीं है फिर तो वो बर्बाद है, वो बोलेगा मैं तो फेल ही हूँ, इससे तुक्का मारता हूँ कुछ तो नंबर आ जाएगा, एक वो अलग बात है। लेकिन जनरली होता क्या है क्लास कि अगर आप मान लो 5 क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से, 5 क्वेश्चन है, तुक्का मारते हो, एक भी सही चला गया और 4 गलत चला गया, हालांकि तुम्हारा नसीब इतना खराब नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला है, 4 गलत चला गया -4, एक सही चला गया +5, अभी भी आंसर क्लास प्लस का 1 है, अभी भी तुम 1 नंबर ज्यादा हो। छोड़ के आओगे 0 मिलेगा, अटेम्प्ट करके आओगे +1, और 2 सही चले गए तो फिर मजे मुझे +6। तो इसी अगर 5 सही चले गए फिर तो आपका नसीब बहुत अच्छा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्लास आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है।
हमेशा एग्जामिनेशन जो सबमिट करोगे देखना क्लास के 40 क्वेश्चन आंसर्ड होने चाहिए कि हाँ ग्रीन सिग्नल आ जाना चाहिए 40 के 40 क्वेश्चन पे कि हाँ हमने सारा का सारा अच्छे से अटेम्प्ट किया है। मार्क फॉर रिव्यू मत छोड़ना, आंसर करके फिर भले ही मार्क फॉर रिव्यू कर देना, बट इस बात का इंश्योर रहना लास्ट में कि आपने सब कुछ आंसर आपका सबमिट हो गया है। ऐसा नहीं खाली रिव्यू के डाला है सबमिट नहीं हुआ, तो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को पढ़ लोगे शुरू में तो वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करना एग्जामिनेशन हॉल में, दादागिरी वहाँ मत दिखाना। वहाँ पे क्लास नॉर्मल तरीके से सबसे रेस्पेक्टफुली बिहेवियर रखना, भले ही वो लोग ना करें, वो लोग तो करते नहीं है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ वहाँ के बहुत बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, ऐसी नॉर्मल जो होते हैं ना टेंडर निकलता है वहाँ टीचर ऐसे ही पहुँचते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप बस तसल्ली से पेपर दे के आ जाना, भैया पेपर देना है तुम्हें, रिश्तेदारी नहीं निभानी वहाँ, अच्छे से पेपर दे के आराम से आ जाना क्लास। और ध्यान रखना क्लास जैसे आप पेपर दे के आओगे बाद में कुछ ज़्यादा परेशान मत होना आंसर्स के लिए। एनटीए खुद 3-4 दिन के अंदर जब फाइनल पेपर हो जाएंगे, आई थिंक 7 तारीख को, तो 12 तारीख के अंदर अंदर मुझे लगता है क्लास एनटीए आराम से क्लास आंसर शीट रिलीज कर देगा। आपने क्या अटेम्प्ट किया, सही आंसर क्या था, आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो अगर आपको लगता है मैंने सही किया एंटी ने गलत किया। 200 रुपये फीस है उसकी और क्लास आपको पूरे नंबर उसमें मिल जाएंगे अगर वो सही हुआ तो, हालांकि पैसे वापस नहीं मिलते। और पूरे इंडिया में कोई बच्चा उसे चैलेंज कर देगा तो भी नंबर मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन गलत गया, तुमने चैलेंज कर दिया तो फायदा मेरा भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरी इंडिया में सबका ठीक हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, 2 में से तुम जो भी टिक करोगे तुम्हें नंबर पूरे 5 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन किसी ऑप्शन में क्लास क्वेश्चन पूरा गलत है, तुमने अटेम्प्ट किया तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे, अटेम्प्ट नहीं किया तो तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, भले ही क्वेश्चन गलत क्यों ना हो। ये थे रूल और ये थी सारी बातें। सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, मेरे सारे मॉक टेस्ट बनाए हैं, गारंटी से तुम्हारे 40 आउट ऑफ 40 हैं, तो परेशान होने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आध टॉपिक स्किप हो गया, एक आध टॉपिक में दिक्कत आती है, सर बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर में नहीं समझ आया, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी और इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक, छोड़ दो ना, 50 क्वेश्चन उसी से थोड़ी आएंगे, छोड़ दो, एक क्वेश्चन गया कोई बात नहीं, उसकी चिंता छोड़ के बाकी चीज़ों पे फोकस करो, आगे बढ़ते चलो क्लास, परेशान मत हो, कोई चीज़ नहीं आ रही ठीक है, उसको छोड़ के आगे चलो और अच्छा करो, उसके चक्कर में अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करो, राइट। आई होप क्लास ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और दिल से तहे दिल से क्लास सबको बेस्ट विशेष है मेरी। मैं प्रे कर रहा हूँ क्लास आगे भी करता रहूँगा, आपका कल का पेपर बहुत सुहाना जाए और जिन बच्चों का आगे पेपर है उन सब का पेपर अच्छा जाए, मेरी तरफ से दिल से बेस्ट विशेष। मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले क्लास, सीयूईटी में जनरली काम मैंने लास्ट ईयर भी बहुत कम किया था, बहुत कम करते हैं लोग सीयूईटी के लिए काम, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को हर एक जो डिलीटेड पोर्शन है वो करा सकूँ, जितना रेलिवेंट है 40 में से 40 लाने के लिए सब कुछ कराई। फिर भी कुछ अगर क्लास गलती हो तो माफ़ करना, बाकी क्लास ऑल द बेस्ट, टेक कनेक्टेड ऑलवेज, आगे अपडेट्स आपको देता रहूँगा जैसे आएंगे, बट फिलहाल के लिए बस आपको ऑल द बेस्ट बोलना है, जाओ अच्छे से पेपर दे के आना, एंड अगेन ऑल द बेस्ट, गुड विशेस, और प्रे करूँगा सबका पेपर अच्छा जाए, आपकी मेहनत रंग लाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों के साथ, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।